उत्तराखंड की महिला विकास और बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्या इन दिनों एक बार फिर क्या सरकार के लिए मुसीबत की रेखा खींच रही हैं। क्या रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ बरेली की अदालत ने जो गैर जमानती वारंट जारी किया है उसके बाद सरकार को अब जवाब देना भारी पड़ रहा है। हालांकि मामला उनके पति से जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार की छवि पर इसका असर कितना पड़ेगा इसको लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि रेखा आर्या राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं और उनके पति के खिलाफ हत्या जैसे मामले में आरोप लगना और गैर जमानती वारंट जारी होना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। बहुत बड़ा मर्डर केस में वो संदिग्ध पाए जा रहे हैं। सारे बाहर के अखबारों में प्रमुखता से ये खबर छपी है और तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी वो गुमशुदा चल रहे हैं, उनकी खोजबीन चल रही है और ऐसे में उत्तराखंड सरकार को भी इस गंभीर प्रकरण का संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल रूप से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। रेखा आर्या के पति के खिलाफ 31 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। हालांकि फिलहाल उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला दिया है और गिरफ्तारी से बचने की तमाम कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन चुनौतियां उत्तराखंड की सरकार के सामने है, क्योंकि अब चुनाव सिर पर है और ऐसे हालात में एक मंत्री के पति का विवादों में घिरना, वो भी हत्या जैसे मामलों में, और वो भी पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई विवाद उनका पीछा कर चुके हैं। देखिए, बहुत समय से न सिर्फ कैबिनेट मंत्री विवादों के घेरे में नहीं है, बल्कि उनके पतिदेव के ऊपर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगे। कुछ समय पहले आपको विदित होगा कि किडनी चोरी के आरोप में भी वो बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में आए थे और उन पर आरोप लगा था कि किस तरह से उन्होंने लोगों को भ्रमित करके एडमिट करवाया और न सिर्फ एडमिट करवाया, अपने अधीन काम करने वालों का उनकी किडनियां तक निकलवाई। गिरधारी लाल साहू अपनी सफाई में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन सवाल अब मंत्री की साख का है, सवाल राज्य सरकार की भी साख का है। तो इन चुनौतियों के बीच कैसे रेखा आर्या अपने आप को इस विवाद से दूर कर पाएंगी, कैसे उनके पति के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसमें क्या कार्रवाई होगी, अदालत का अपना मसला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार में एक पावरफुल मंत्री होने के नाते, और इससे पहले रेखा आर्या खुद भी कई दफा विवादों में रही हैं, चाहे अधिकारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखना हो, चाहे अधिकारियों के साथ वाद विवाद हो, चाहे कई जगह अफसरों के साथ उनका झगड़ा हो और उसके साथ अफसरों का तबादला करवाने को लेकर भी वो लगातार आगे रही। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो रेखा आर्या को इन 4-4.5 साल के कार्यकाल में विवादों के घेरे में लाते रहे हैं। उनके पति ने भी क्या अब उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और सवाल ये कि बीजेपी इस स्थिति में खुद को कैसे। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।